नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। हमारे विशेष न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बता दें, खबर आ रही है जहां राजस्थान में बीकानेर में आज इतिहास बन चुका है। जी हां, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करणी माता मंदिर में पूजा कर देश की सुरक्षा और आतंकवाद पर जीत की कामना की। देशनोक पहुंचे पीएम ने सबसे पहले शक्ति स्वरूपा करणी माता के दर्शन किए, जिन्हें बीकानेर की रक्षक माना जाता है। न्यूज 21 ने करणी माता मंदिर के पुजारी वासुदेव और श्रद्धालुओं से खास बातचीत की है, जिन्होंने बताया कि करणी माता सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि सुरक्षा और शक्ति का प्रतीक है। आपको बता दें कि देशनोक करणी माता मंदिर में इस समय हम यहाँ पर खड़े हैं। मैं मेरे कैमरामैन को बोलूंगा एक बार हमारे चैनल के माध्यम से आप सब भी करणी माता के दर्शन आप कीजिए। आप देखिए, बीकानेर की प्रसिद्ध देशनोक में करणी माता का मंदिर है। ये करणी माता का स्वरूप आप इस समय देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ से होके गए हैं। मंदिर के पुजारी हैं हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। पुजारी जी, कितना पुराना है मंदिर? ये मंदिर 650 साल पुराना है। 650 साल? यस। और इसी अवस्था में ये बाहर का काम है जो बाद में हुआ है। बीकानेर के महाराजाओं ने अलग अलग स्टेप में कराया है। ये मंदिर मतलब किसने बनाया या कैसे ये मंदिर अपने स्वरूप में है 650 साल पहले? ये जो अंदर का गर्भगृह देख रहे हैं, ये तो माँ ने अपने हाथ से ही बनाया है। जैसा अभी दिख रहा है वैसा ही माँ ने बनाया था। ये पहाड़ों से बनाया हुआ है। ये जो बाहर का काम है ये बाद में हुआ है, अलग अलग बीकानेर के महाराजाओं ने करवाया है। और माँ ने इसी गर्भगृह में 100 वर्ष तपस्या की थी। करणी माता ने? हाँ, इसी गर्भगृह में 100 वर्ष तपस्या की थी। और आज भी वैसा का वैसा है, जैसे माँ ने बनाया है वैसा का वैसा ही है। ये करणी माँ ने इस गर्भगृह में तपस्या करी थी, इसकी क्या कहानी है? माता जी की आराध्य देवी है हिंगलाज माता। तो माता जी उन्हीं की माला फेरते थे, आराधना करते थे, इसी गर्भगृह में करते थे। और यहाँ पर ही माता जी अपना जीवन व्यतीत करते थे। माता जी, ये सारा जंगल था तो माता जी यहाँ पर गायें चराते थे और अपने माला फेरते थे, अपने आराध्य देवी की तपस्या करते थे। अब करणी माता का मंदिर इन चूहों, इन काबों की वजह से भी प्रसिद्ध है, इसकी क्या कहानी है? हाँ, इनको ये जो आपको चूहों की तरह दिख रहे हैं लेकिन ये चूहे नहीं है। इनका नाम काबा है, हम इन्हें काबा बोलते हैं। और ये हमारे पूर्वज है, हम इन्हें अपना पूर्वज मानते हैं। हमारे पुजारी परिवार में से कोई भी एक्सपायर होता है तो इनमें जन्म ले लेता है, और इनमें से कोई भी एक्सपायर होता है तो हमारे पुजारी परिवार में जन्म ले लेता है। माता जी के सबसे छोटे लड़के थे लाखन जी, तो यहाँ से कोलाइत है, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। वहाँ कपिल मुनि का सरोवर है, तो वहाँ वो तीर्थ स्नान करने के लिए गए थे तो वहाँ पर डूब गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो माता जी ने, जो उनकी पुत्रवधू थी माता जी की, तो उन्होंने बोला कि भाई आपको इनको तो जिंदा करना ही पड़ेगा। आपने किसी को कुछ दिया है, किसी को कुछ दिया है, किसी को राज दे दिया, किसी को जिंदा कर दिया, तो ये तो आपका खुद का ही लड़का है। और हमारा जो सिंदूर है वो तो माता जी आपको रखना ही पड़ेगा। तो माता जी ने बोला था इसी गर्भगृह के अंदर के मतलब 1.25 पैर मतलब यानी 24 घंटे तक इसका कोई दरवाजा मत खोलना। और माता जी सीधा धर्मराज जी के पास चले गए थे। उन्होंने बोला भाई हमारा पुत्र चाहिए। तो धर्मराज जी ने बोला माता जी ये सिस्टम तो गड़बड़ हो जाएगा ऐसा करने से। तो माता जी बोले भाई आज से पहले किसी के माँ बाप आए हैं क्या आपके पास अपना पुत्र लेने के लिए? तो बोले नहीं आए। तो हमें तो अपना पुत्र देना पड़ेगा। तो माता जी अपने छोटे लड़के थे लाखन जी, उनको लेके आ गए, वापस जिंदा किया। और उसी दिन धर्मराज जी को बोला था कि आज के बाद हमारे वंशज में से कोई भी आपके पास नहीं आएगा। तो हमारा सरग नरग माता जी ने यही बना दिया। हम हमारे परिवार में से कोई भी एक्सपायर होता है तो इनमें जन्म ले लेता है, इनमें से कोई एक्सपायर होता है तो हमारे पुजारी परिवार में जन्म ले लेता है। और इन्हें काबा बोलते हैं, चूहा नहीं बोलते हैं। आपने एक बात बोली कि माता जी की जो पुत्रवधू थी उन्होंने अपने सिंदूर की रक्षा के लिए, अपने सिंदूर को पुनर्जीवित करने के लिए करणी माता से अरज लगाई। करणी माता धर्मराज जी के पास में जाके अपने बेटे को, पुत्रवधू के सिंदूर को बचाकर वापस लेकर आई हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश की सेना की मदद से जिन आतताइयों ने हमारी देश की महिलाओं का, बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, उन्हें वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन उन्हें सबक सिखाया है और भरपूर उनका जवाब दिया है। उस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं मातृ शक्ति को नमन करना चाहूंगा कि जिन्होंने इस ऑपरेशन को सफल बनाया है। और कुछ लोगों ने, जैसे पाकिस्तान ने कायराना हरकत की है, हमारी कुछ देश की बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा है, तो उसके लिए हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी बहन बेटियों के द्वारा ही उनको उनकी औकात याद दिला दी और पाकिस्तान को धूल चटा दी कि हमारे देश की जो नारी शक्ति है वो कमजोर नहीं। और सब
हमारी देश की नारी शक्ति, क्योंकि हम करणी माता के मंदिर में खड़े हैं, नारी शक्ति के एक प्रतीक के मंदिर में हम यहाँ पर खड़े हैं, तो हमारी देश की उस नारी शक्ति को जो दुर्गा के समान है, समय आने पर वो काली का भी रूप धारण कर लेती है, तो उस नारी शक्ति को आप क्या कहना चाहोगे? मैं उस नारी शक्ति को नमन ही करना चाहूंगा। हमारे देश की जो भी नारी शक्ति है, मातृ शक्ति है, उनको नमन करूंगा। ये तो वासुदेव जी ने बताई कि करणी माता यहाँ पर पूजा अर्चना करती थी, हिंगलाज माता का जप करती थी। वासुदेव जी, जो सफेद काबा जो यहाँ पर दिखता है, उसकी क्या कहानी है? सफेद काबा है जो ऐसा माना जाता है कि उनका अगर माता जी के दर्शन करने के बाद अगर सफेद काबे का दर्शन हो गया तो अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। और ऐसा होता है कि भाई हमारी मन्नत है जो पूरी होगी। श्रद्धालुओं की ये श्रद्धा रहती है। सफेद काबे के जो संकेत है वो शुभ संकेत होते हैं। कोई, जैसा आपने कहा कि आपके पूर्वज इनमें जन्म लेते, तो सफेद काबे कौन? काबे के रूप में वही जन्म लेता है जो जिन्होंने इस जीवन में माता जी की तपस्या की हो, आराधना की हो, अच्छे कर्म किए हो, वही है हमारे पूर्वज ही इनमें सफेद काबे में जन्म ले लेते हैं। ये इस मंदिर के पुजारी वासुदेव जी थे, और जैसा कि इन्होंने बताया कि करणी माता यहाँ पर हिंगलाज माता का जप करती थी, उनकी तपस्या करती थी, पूजा अर्चना उनकी यहाँ पर करती थी। और जब उनके पुत्र लाखन, जो इन्होंने नाम बताया पुजारी जी ने, उनके पुत्र लाखन जब नदी में नहाने गए तो डूबने से उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उनकी पुत्र वधू ने करणी माता से अरज लगाई कि हे माता, आप सबको आप कुछ ना कुछ देती हो, ये तो आपका ही पुत्र था, तो इसे आपको जिंदा करना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है कि जब एक माँ अपने बेटे के लिए पूरे जीवन काल में बहुत कुछ करती है, 9 महीने उसको अपने पेट में रखती है, और उसके बाद जब तक वो जीवित रहती है तब तक अपने बच्चों का वो ध्यान रखती है। और उसी ध्यान रखने वाली जो बात होती है, उसी ममत्व वाली जो बात होती है, और जो पुत्र वधू ने जो उनसे अरज लगाई थी, उस अरज के बदले में यमराज जी से जाकर वो अपने बेटे को जीवित वापस लेकर आई। और उन्होंने यमराज जी से कह दिया कि अब हमारे कुल में जो भी जन्म लेगा वो आपके पास नहीं आएगा, हमारे कुल का कोई भी व्यक्ति अब आपके पास में नहीं आएगा। और तभी से ये परंपरा चल पड़ी है कि जो भी इनके कुल में जिनकी भी मृत्यु होती है वो इस काबे के रूप में, इन्होंने बताया कि इनको चूहा नहीं कहते, यहाँ पर इनको काबा कहते हैं। जो भी इनके कुल में किसी की मृत्यु होती है तो वो इन काबों के रूप में जन्म लेता है, और जब इन काबों की मृत्यु होती है तो वो वापस इनके रूप में जन्म ले लेता है। ये कहानी करणी माता मंदिर में इन काबों की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब से कुछ देर पहले यहाँ से दर्शन करके गए। और जैसा कि वासुदेव जी ने बताया है, देश की उन तमाम माताओं को, उन तमाम नारी शक्ति को सलाम है जिनका सिंदूर उजाड़ने का काम पाकिस्तान के उन आतताइयों ने करा था, और उनको जवाब भी हमारी देश की नारी शक्ति ने दिया है। उनके, जैसा कि वासुदेव जी ने कहा कि उनको उनकी हैसियत याद दिला दी, और इसी प्रकार से नारी शक्ति को ये सलाम कर रहे हैं। और नारी जो कि नारायणी का रूप है, करणी माता का जो रूप है, उसे न सिर्फ वासुदेव जी बल्कि आज हमारे देश का हर एक नागरिक सलाम कर रहा है, उसे नमन कर रहा है। और शायद यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर करणी माता को शीश झुकाने उनके मंदिर में आए थे, और उसके बाद में पलामा में जाकर वहां पर उन्होंने बीकानेर को भी कई सौगातें दी हैं। तो जाहिर सी बात है, करणी माता की अपनी एक कहानी है, और यहाँ के से जुड़े हुए जो बातें थी, जो अलग अलग बातें जो आप लोगों ने भी सुनी होगी, उन तमाम बातों का जवाब यहाँ पर हमारे वासुदेव जी ने भी दे दिया है। उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। प्लीज कम हियर। हाउ आर यू? Fine, thank you. You visited the temple? Yeah, first time. You like it? Yeah, nice place. Which place are from you coming? Oh, a lot of place in India. Where are you from? Poland. Poland. What you like about India? Really nice, crazy country, crazy people. Everybody want a photo with me. It's crazy. You heard about India-Pakistan war? Yeah, I know about this, but I don't know about this situation. Yeah. So you like this place? Yeah, really nice. Your name? Patricia. तो आपने देखा कि विदेशी मेहमान भी यहाँ पर हैं, जो करणी माता मंदिर देखने यहाँ पर आए, दर्शन करने आए। और जाहिर सी बात है, कुछ और भी लोग यहाँ पर मौजूद, उनसे भी बात करेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर माता जी के दर्शन करने आए, काबों के दर्शन उन्होंने करे, और बीकानेर को कई सौगातें भी उन्होंने दी है। क्या कहो?
देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी यहाँ बहुत बड़ी सौगात दी है, एक अच्छा रेलवे स्टेशन दिया है और आगे भी बहुत अच्छा उनका प्रयास रहा है। पिछले कई सालों में मोदी जी ने विकसित देश के लिए जो कदम उठाए वो सफल हो रहे हैं। अभी जो ये अपना सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर जो किया और पाकिस्तान के जो सबक सिखाया, घुटने टिकाया, उनके लिए सारी भारत की जनता के अंदर बहुत खुशी का माहौल है। इंडियन आर्मी का हम बहुत अच्छे सपोर्टर हैं। हमारी सेना ने जो ये कार्य किया है मोदी जी के नेतृत्व में, बहुत ही सराहनीय कार्य है। सेना ने जो पाकिस्तान के जो सारे वो ड्रोन हमले हुए, उन ड्रोनों को जो नष्ट करने का कार्य किया, उनके लिए पूरे हिंदुस्तान की ओर से धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। माता की कुछ महिला भी हमारे साथ है, उनसे भी हम बात करेंगे। महिलाओं के सुहाग की रक्षा के लिए या जिन आतंकवादियों ने हमारे पहलगाम में जो महिलाएं गई थी उनके सुहाग को उजाड़ा, उनके सिंदूर को उजाड़ने का काम किया, तो उन आतंकवादियों को नष्ट करने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। आप भी एक महिला हैं, क्या कहेंगे? जो भी आप कहना चाहो। आपको कैसा लगा मोदी जी का ये कदम? अच्छा लगा मोदी जी का यहाँ पे आए तो। हाँ अच्छा लगा महिलाओं का ये कदम? हाँ। आज कहाँ से आए हो आप? भरतपुर से। भारत की सेना के लिए सैल्यूट है जो उन्होंने पाकिस्तान में जाके उनको अच्छा सबक सिखाया है इंडिया के लिए। धन्यवाद। क्या चीज पे बोली जी? आज मोदी जी यहाँ पर आए हैं, बीकानेर को कई सौगातें दी है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अच्छा सिंदूर के लिए तो बहुत अच्छा से अच्छा काम किया। आर्मी ने जितना अच्छा काम किया वो तो बहुत ही देश के लिए अच्छा है और जनता सब एकदम सपोर्ट में, एकदम साथ है जनता जी। जो आज सौगातें जो मोदी जी बीकानेर को देके गए उसके लिए बहुत अच्छी सौगात दे करके जी। देश में हुकूमत रेलवे स्टेशन इतनी अच्छी दे करके है कि, और ये बीकानेर से जो बॉम्बे के लिए ट्रेन चलाई है जनता के लिए इतनी अच्छी है, मतलब सबके लिए बहुत व्यवस्था से अच्छे से अच्छी की है। और क्या आपको लगता है कि और क्या चीज ऐसी होनी चाहिए, अगर आप मोदी जी को कुछ बताना चाहें बीकानेर के लिए अगर बात? मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बस इतना ही बोलना चाहूंगा। भारत माता की जय। मोदी जी यहाँ पे आए थे दर्शन करने के लिए देशनों के करणी माता के मंदिर पे। अच्छी बात है, अच्छी बात है। माता जी ने उनको बुलाया, हुक्म दिया। हाँ, कृपा है माता की, करणी माता। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो कदम हमारी सेना ने उठाया, उसके बाद में राजस्थान की धरती पर मोदी जी पधारे और मोदी जी ने कहा कि बालाकोट में जब एयर स्ट्राइक करी थी उसके बाद भी राजस्थान की धरती पर ही वो पधारे थे। राजस्थान की भूमि वीरों की भूमि है, शौर्य की भूमि है, क्या कहेंगे? देखिए, राजस्थान में वाकई में वीरों की धरती है। हम सब जानते हैं कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि राजस्थान के वीरों की धरती पे जब आक्रामक आतंकवाद हो, चाहे आक्रामक जब इस धरती से लड़ाई लड़ी, तो राजस्थान की धरती ने, राजस्थान के वीरों ने एक इतिहास रचा अपने आप में। आप इतिहास में देखेंगे तो उसकी पुनरावृत्ति अब हो रही है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के सफलतम प्रयोग के बाद में देश के प्रधानमंत्री देशनोक में करणी माता के मंदिर में, मैं समझता हूं कि पहली बार हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री आकर के हमारी माताओं के सिंदूर की बात जब हमें कही तो हम सब ये समझते हैं कि इससे बड़े गर्व की बात और क्या होगी। निश्चित तौर पर भारत के दुश्मन देश, चाहे उसमें पाकिस्तान हो, आतंकवाद के जो साथ देगा उसको भारत कड़ाई से, मैं समझता हूं कि आने वाले दिन में भारत का उज्जवल दिन है और निश्चित तौर पर भारत एक विश्व की बड़ी शक्ति बनने जा रहा है। इस बात का साक्ष्य आज लाखों की संख्या में भारत के प्रधानमंत्री का संबोधन, इस बात का हमारी भारतीय सेनाओं का जिस प्रकार से मनोबल बढ़ने का काम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो छूट देकर के किया, मैं समझता हूं इससे बढ़िया काम और कुछ नहीं हो सकता। और करणी माता के मंदिर में आकर के हमारी माताओं के और हमारे भारतीयों का जो मोदी जी ने कहा है कि अब मेरी रगों में लहू नहीं सिंदूर दौड़ रहा है, ये बहुत बढ़िया बात कही मोदी जी ने। चूंकि अब विश्व की जो व्यवस्थाएं बदली हैं, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे सैन्य व्यवस्था हो, चाहे देश की सुरक्षा की बात हो, आने वाला समय नया वैज्ञानिक समय है। इसमें भारत की जो ताकत बढ़ी है वो निश्चित तौर पर मोदी जी के नेतृत्व में एक नया स्वरूप लेने जा रही है। ये जग जाहिर है और इसका नमूना आपने देखा है। अभी बीकानेर को जो सौगात देकर गए हैं उसमें मैं निश्चित तौर पर कहूंगा, चूंकि मरुस्थलीय पश्चिम राजस्थान का हिस्सा है ये,
और पाकिस्तान की सीमावर्ती एरिया है, इसमें जितना भी डेवलपमेंट सीमावर्ती क्षेत्र में किया जाए, चाहे रेल की दृष्टि से किया जाए, चाहे सेना की दृष्टि से किया, चाहे रोड की दृष्टि से किया जाए, वो बहुत जरूरी है देश की सुरक्षा के लिए। मोदी जी ने जिस प्रकार से पिछले 11 साल में इस इलाके में शानदार अपने रोडिंग का काम किया है, और मैं समझता हूं कि बीकानेर के लिए ट्रेन की सुविधा भी आज एक शुभारंभ किया है, ये बहुत ही बधाई के लिए हम सब के लिए। एक विशेष बात यह है कि पाकिस्तान के साथ जो हम युद्ध जैसी स्थिति में हम हैं, और उसके ऊपर हम तरह तरह के कूटनीतिक तरीके से भी हम उसके ऊपर एक तरीके से कह सकते हैं अटैक कर रहे हैं, आक्रामक हैं हम। और हमने जिस प्रकार से जो उनका पानी जो रोका है, अगर वो पानी राजस्थान के पश्चिमी इलाके में आए, निश्चित तौर पर राजस्थान ये इस पानी का लाभ राजस्थान के पश्चिमी इलाके को, विशेषकर बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, इस इलाके में इस पानी का लाभ मिलेगा। और ये हमारी कूटनीति का हिस्सा ही है। साथ में हमारा देश मजबूत होगा, अर्थव्यवस्था में मजबूत होगा, और हमारा दुश्मन देश कमजोर होगा। मैं समझता हूँ इसका लाभ निश्चित तौर पर मिलेगा। आने वाले कुछ समय इसके परिणाम हमारे सामने आ जाएंगे। आने वाले कुछ समय में इसके परिणाम हमारे पास आ जाएंगे। और जिस प्रकार से लोग यहाँ पर बोल रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ देशनोक आए तो उन्होंने सबसे पहले करणी माता के दर्शन यहाँ पर करे देशनोक में, और उसके बाद में करणी माता के दर्शन करने के बाद में जो बीकानेर की धरती को जो उन्होंने प्रणाम करा है, बीकानेर के शौर्य को जो उन्होंने प्रणाम करा है, वो दिखलाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बात कि जब बालाकोट में स्ट्राइक हुई उसके बाद भी वो राजस्थान की धरती पर आए, और पाकिस्तान पे जब उन्होंने हमला, जो इस आतंकी ठिकाने जो तबाह करे हैं, उसके बाद भी उन्होंने राजस्थान की धरती को ही चुना। और एक संदेश जो उन्होंने दिया है कि अब मेरी रगों में सिंदूर दौड़ रहा है लहू की जगह, ये भी अपने आप में बताता है कि ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया था उन नापाक हरकतों को नेस्तनाबूद करने के लिए, तबाह करने के लिए, वो कितनी बड़ी चीज थी। और हर देश का हर नागरिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कदम के साथ है, उनका धन्यवाद कर रहा है। और कई लोगों का, बीकानेर में जो स्थानीय लोगों से हमने बात करी है, उनका कई लोगों का ये कहना था कि इस प्रकार का जो अटैक जो हमने करा है, पाकिस्तान की नापाक हरकतों का जो जवाब दिया है, अब हमारा एटीट्यूड, हमारा व्यवहार यही रहना चाहिए, ताकि अब कोई दुश्मन हमारी देश की महिलाओं बहनों का सिंदूर ना उजाड़ सके। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।